12 फुट का यहाँ पानी है जहाँ से हम गुजर रहे हैं। पूरे एरिया में 1,76,000 और 22 एकड़ है हमारी लैंड जो अफेक्ट हुई है। 35 मिनट का रास्ता है जहाँ हमने लोगों को जाके रेस्क्यू करना है। वो संदूक वाली वीडियो और वो छलांग वाली, आज भी पानी का भी बहाव शदीद है, तो वो क्या था सारा माजरा? ये भी कोई बात है कि अगर आप बाहर खड़े रहें और आपके सामने बंदा डूब रहा है, अब मुझे स्विमिंग आती है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरा ज़मीर ये गवारा ही नहीं करता कि वहाँ बंदा डूब रहा है और मैं स्विमिंग आते हुए छलांग ना लगाऊं। क्यों ना लगाऊं? अभी भी सर अगर जरूरत पड़ गई किसी को रेस्क्यू करना हो तो मेरे ख्याल में छलांग लगा इंशाअल्लाह मैं कहता हूँ 1 नहीं 10 लगाएंगे। साउथ पंजाब डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रुमेल तारिक गैल। इस वक्त हम जैसे कि आपको आगाह कर रहे हैं कि मुजफ्फरगढ़ से हम आपको सैलाबी सूरत हाल से लाइव अपडेट अगर मैं कहूँ कर रहे हैं कि इस वक्त सैलाब ने कितने इलाके को मुतासिर कर दिया है। डीसी उस्मान ताहिर जप्पा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तो उन्हीं से जानेंगे कि इंतजामात और इकदामात क्या लिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग जी। मुझे बताइएगा जिस इलाके में हम इस वक्त हैं, 2 बंद जो हैं बड़े प्रॉब्लमेटिक हैं यहाँ पे इस वक्त, और इस इलाके की स्ट्रेटेजिक अहमियत क्या है? ये जी ये वाला जो एरिया है जिसमें इस वक्त हम ट्रैवल कर रहे हैं, इसको हम दोआबा बोलते हैं। दोआबा का जो एरिया है, दोआबा और उधर शेर शाह, यहाँ पे आपकी 2 मेन कनेक्टिविटीज़ हैं जी। जो आपका साउथ पंजाब का जितना एरिया है और N70 जो आपको कोयटा के साथ कनेक्ट करती है, वो यहाँ से गुजर रही है। अगर ये कट होती है तो आपका बलूचिस्तान सारे का सारा इस रूट से कट हो जाता है, यानी N70 आपकी ब्लॉक हो जाती है। पंजाब की बात करें तो DG खान डिवीजन पूरा आपका कट होता है। दूसरी है आपकी यहाँ पे रेलवे लाइन, विच इज़ अगेन अ स्ट्रेटेजिक एसेट है आपका, वो कट होता है तो आपकी टोटल कोयटा तक की जो रेलवे लाइन है वो कट हो जाती है। अगर हम बात करें, अभी तक हम देख रहे हैं कि खड़े बागात तबाह हो चुके हैं, कुदरती आफत है, इसमें तबाह बर्बादी हो चुकी है, खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। क्या फिगर्स आ रहे हैं और अब तक कितने लोगों को आपने इवैक्यूएट कर लिया है? अच्छा, हमारे यहाँ ना जी क्योंकि 212 किलोमीटर का स्ट्रेच है रिवर चिनाब का। अच्छा, वी आर सैंडविच बिटवीन द 2 रिवर्स रादर ऑल 5 रिवर्स। ठीक है जी। इंडस जो है उधर से हमारी नेचुरल बाउंड्री है, और यहाँ से इस साइड से अगर मैं आपको बताऊँ तो चिनाब जो है ये हमारी नेचुरल बाउंड्री है। तो मुजफ्फरगढ़ इसके अंदर है। 212 किलोमीटर का हमारा स्ट्रेच है जहाँ से चिनाब हमें यहाँ से एंटर होता है अहमदपुर सियाल से और जाता है ऑल द वे सरकी, जहाँ इंडस और चिनाब जाके मिलते हैं। लिहाजा इस पूरे एरिया में 1,76,000 और 22 एकड़ है हमारी लैंड जो अफेक्ट हुई है। अब जो मैंगो है ये अलोंग चिनाब होता है। चिनाब जो रिवर है इसकी उस साइड पे और इस साइड पे मैंगो काश्त होता है, यही लैंड इसके लिए सूटेबल है। 1,12,000 एकड़ मैंगो मुल्तान प्रोड्यूस करता है और 1,17,000 एकड़ मुजफ्फरगढ़ प्रोड्यूस, यानी हमारा मैंगो उनसे भी ज़्यादा है। तो क्योंकि मैंगो चिनाब के साथ होता है तो मोस्टली जो एरिया अफेक्ट हो रहा है वो मैंगो गार्डन। अभी भी हम जहाँ से गुजर रहे हैं, ये पीछे आप देख लें, सारे का सारा मैंगो का बाग है, क्योंकि ये मैंगो की बेल्ट है, ये एरिया उसको सूट करता है, इसलिए मैंगो जो है वो मोस्टली हमारा अफेक्ट हो रहा है। अगर बात करें, जैसे आपने कहा कि हमारा मैंगो इफेक्ट हुआ, गो के हम एक्सपोर्ट भी करते हैं बहुत, और दुनिया भर में हमारा मैंगो जो है एक अपनी पहचान रखता है, तो हमारी मैंगो की एक्सपोर्ट भी मुतासर होने का खदशा तो होगा? जी यकीनन। अब देखें ना, अब ये क्रॉप जो है, तो ये सारी क्रॉप अभी जो लेट वाली है वो भी हमारी अफेक्ट हो रही है, और डेफिनेटली जो अगली आने वाली क्रॉप है उसके ऊपर भी इस फ्लड का असर पड़ेगा जी। तो सिचुएशन तो काफ़ी क्रिटिकल नज़र आ रही है। वाटर लेवल क्या है, और क्या ये जो बंद आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आ रहे हैं, इस इलाके में आ रहे हैं, आपकी जुरिसडिक्शन में आ रहे हैं, क्या इनको ब्रीच करने की भी कोई आगे इकदामात लिए जाएंगे इंतज़ामिया की जानिब से? अच्छा, हमारे यहाँ ना जी ब्रीचिंग की एक पूरी कमेटी बनी हुई है, उसमें 2 DCs होते हैं, DC मुल्तान और DC मुजफ्फरगढ़ दोनों। एक DC जिसकी तरफ से ब्रीचिंग होनी है, दूसरा DC वो उसका मेंबर है जो उस ब्रीचिंग से अफेक्ट होता है। फिर पूरी टेक्निकल टीम उसके अंदर उसकी मेंबर्स है, नोटिफाइड है कि जिन जिन के स्ट्रक्चर्स वहाँ पे आते हैं, यानी रेलवे का स्ट्रक्चर आता है वो है, फिर उसके अंदर स्ट्रक्चर आता है उसका नेशनल हाईवे का वो है, फिर इरिगेशन के बंद्स हैं वो हैं। तो कल हमने इसके ऊपर मीटिंग की थी। रेलवे ने कहा कैटेगोरिकली हमारा स्ट्रक्चर महफूज है, लिहाजा हमें ब्रीचिंग की ज़रूरत नहीं है। हाईवे ने कहा हमारी नेशनल हाईवे की ब्रिज महफूज है, लिहाजा हमें स्ट्रक्चर ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे बंदों पे आप देख रहे हैं प्रेशर बहरहाल मौजूद है, मगर टेक्निकल कमेटी की ये राय है कि हमारे एंड पे अभी तक हमारे स्ट्रक्चर्स महफूज हैं, इसलिए फ़िलहाल तक ब्रीचिंग की नौबत जो है वो नहीं आई।
कि जी शेरशाह पुल तोड़ दिया गया, कभी हेड मोहम्मद वाला का पुल तोड़ दिया जाता है खुद साख्ता तौर पर। ये फेक न्यूज़ की जो फैक्ट्रीज लगी हुई हैं या प्रोपोगेंडाज हो रहे हैं, इनको क्या पैगाम देने जाएंगे और इनको नकेल डालने के लिए कोई इकदाम भी लिए जा रहे हैं? उसके लिए ये जो चनाब वाले पुल की आपने बात की, ये 15 दिनों से सोशल मीडिया पे बंद है। रोज़ाना कोई ना कोई बंदा जो है ना इसकी खबर लगा देता है अपने व्यूज़ के लिए। पीछे उसको समझ नहीं आ रही होती कि यार मैं ट्रिगर कहाँ से हो रहा हूँ, मुझे को कहने वाले करने वाले कौन है जो मेरे से ये लोग करवा रहे हैं। वो दानिस्ता नादानिस्ता उस चीज़ को जो है वो लगाई जा रहा है, करी जा रहा है। नकेल डालने का ये है कि पूरी जो नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी है वो इसके ऊपर काम कर रही है। हम भी अपने लेवल पे FIA भी काम कर रही है और हम भी उन लोगों को नैरो डाउन कर रहे हैं कि ये जब हम इस फ्लड से फ्री होंगे तो डेफिनेटली हम उन लोगों को अंडर दी लॉ लेके आएंगे कि जिन्होंने भी ये गलत वाली खबरें फैलाई। मतलब कि NCCIA को आपने ऑन बोर्ड ले लिया है, मैं उनको पैगाम दे दें हम वो जो फेक बिल्कुल हम बिल्कुल उन लोगों को पॉइंटेशन कर रहे हैं, उनको नैरो डाउन कर रहे हैं, उनकी एक एक इन्फॉर्मेशन जो कंसर्न एजेंसीज है उनको भिजवा रहे हैं कि ये फलां बंदा है जिसने ये खबर लगाई है, बगैर तस्दीक के लगाई है। अब कल एक बंदे ने खबर चला दी कि मुजफ्फरगढ़ के अंदर 4 अफराद सैलाबी रेले में बह गए, हालांकि वो हमारे ज़िले में ऐसा कोई वाक़या पेश आया ही नहीं है। तो ये सनसनी वाले जितने लोग भी ये खबरें लगा रहे हैं वो सारे नोट किए जा रहे हैं। एंड वंस दिस ऑपरेशन इज़ ओवर, क्योंकि अभी गवर्नमेंट का फोकस, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये है कि सिर्फ और सिर्फ जो हर बंदा बैठा हो अपने घर में, आपने वहाँ तक पहुँचना है। अवामी DC हैं अपनी, आप अगर मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करूँ तो मैंने इर्द गिर्द से चेक किया, खासी मकबूलियत रखते थे, मगर एकदम से इन्हीं सैलाब के दिनों में ट्रोलिंग का शिकार भी हुए। आप समझ रहे हैं वो संदूक वाली वीडियो और वो छलांग वाली। आज भी पानी का भी बहाव शदीद है और जैकेट भी पहनी हुई है, तो वो क्या था सारा माजरा? ट्रोलिंग का शिकार नेशनली क्यों हो गए? अच्छा, जो संदूक वाली बात है, उस वक़्त हमारे यहाँ फ्लड नहीं आया हुआ था, ठीक है जी। उससे 3 दिन पहले से हमारा ऑपरेशन चल रहा है। अब मैं बैठा हूँ ऑफिस में, मीटिंग्स भी चल रही हैं, तो अब मीटिंग के बाद अगर मुझे एक कॉल आती है किसी जगह, जैसे अभी हम रेस्क्यू के लिए जा रहे हैं, 11:55 पे हम चले थे और 35 मिनट का रास्ता है जहाँ हमने लोगों को जाके रेस्क्यू करना है। पानी आपके चारों तरफ है, आप देख सकते हैं। 35 मिनट के बाद हम वहाँ पे पहुँचेंगे दरिया के अंदर। तो ऑफिस में बैठा था, कॉल आई कि वहाँ पे लोग ट्रैप हुए हैं, पानी रेज हो रहा है। मैं और मेरे DPO साहब गए। अब मैं जब दफ्तर में बैठा हूँ, एक दफ़ा मैं दफ्तर से निकलूँ, जहाँ पे के अपनी पैंट कोट टाई उतारूँ और उतारने के बाद फिर एक दफ़ा मैं दोबारा से, यानी मैं स्विम सूट पहनूँ, फिर तैयारी करके जाऊँ तब तक वो डूब जाएं लोग। हमारा तो 1 हफ्ते से फैक्चुअल ऑपरेशन चल रहा है। मैं और DPO मुसलसल जा रहे हैं, इस ट्रोलिंग का क्या है। और ये वही गैंग है जिनका काम है, जहाँ कहीं कोई अच्छा काम होता है वो नीचे कोई ना कोई बात कर देते हैं। तो उस्मान ताहिर जब्बार साहब मेरे ख्याल में रुके नहीं, और ये ट्रोलिंग्स चाहे वो नेशनली भी हो जाएं आपको इफेक्ट नहीं करती हैं, आप काम इसी तरह मेरे ख्याल करते रहेंगे इंशाल्लाह। उससे बढ़ के कर रहे हैं, उससे ज़्यादा बढ़ के कर रहे हैं। वो जो यानी ट्रोलिंग एक शुरू हुई, वो एक वीडियो आ गई, उसमें अब हम गए हैं जुआना बंगला। हमारा जैसे ही हम एंटर होते हैं तो पहला जो फ्लड, हमने 22 फ्लड रिलीफ कैंप्स लगा रखे हैं। जो पहला कैंप है उसमें तकरीबन इस वक्त हमारी 1500 की तादाद है। पूरे ज़िले में कोई 9000 के करीब लोग हैं जो हमारे कैंप्स में रह रहे हैं। कल से हम मार्किस भी लगा रहे हैं। जैसे अभी आप देखिए यहाँ पे जिस जगह पानी वाटर लेवल अभी भी काफ़ी एक्सीड कर रहा है। इस वक्त 12 फुट का यहाँ पानी है जहाँ से हम गुजर रहे हैं। अभी भी सर अगर जरूरत पड़ गई, किसी को रेस्क्यू करना हो तो मेरे ख्याल में छलांग लगा इंशाअल्लाह। मैं कहता हूँ 1 नहीं 10 लगाएंगे। ये भी कोई बात है कि अगर आप बाहर खड़े रहें और आपके सामने बंदा डूब रहा है। अब मुझे स्विमिंग आती है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरा ज़मीर ये गवारा ही नहीं करता कि वहाँ बंदा डूब रहा है और मैं स्विमिंग आते हुए छलांग ना लगाऊं। क्यों ना लगाऊं? काफ़ी खतरनाक भी है कि बिजली की तारें नीचे हैं, फिर भी जो यहाँ पर अपने लोगों के लिए मौजूद है, उनकी बड़ी एक्सपर्टीज़ होने के बाद ही मेरे ख्याल में यहाँ पे ट्रैवल किया जा सकता है। मैं आपको बताऊं कि पूरी दुनिया में जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है ना जी, ये सूरज ढलते बंद हो जाता है। पूरी दुनिया का SOP है, वो बंद कर देते हैं। हमारी जो टीम है ये 24 घंटे काम कर रही है। इस वक्त हम मेरे ख्याल में किसी पॉइंट पर पहुंचे हैं। यहाँ पे एक फैमिली फंसी हुई है जी, पीछे घर है तो जी। ये मूव क्यों नहीं कर रहे? जहाँ कहीं हम जाते हैं तो हम विसल देते हैं कि जी पानी इधर से बोट आ रही है। अब देखिए उसने वेव्स बनाई है ना जी, तो वो हम उसको विसल दे रहे हैं कि जी थोड़ा सा जो है वो पानी तेज आ रहा है, मुहतात हो जाए। अब ये देखिए ये सामने बंदे बैठे हुए हैं जी, ठीक है जी, जिनको हमने रिलीव करना है। इवैक्यूएट क्यों नहीं किया गया अभी तक? इनको इवैक्यूएट इसलिए नहीं किया गया कि ये लोग खुद से बैठे हैं, कहते माल है नहीं जा सकते। सर अब ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक सी जगह हम देख रहे हैं, बागों के अंदर से रूट्स बनाए गए हैं और बड़ा मुश्किल है यहाँ पे इस बड़ी बोट को या इवैक्यूएशन के अमल को यहाँ पर सरंजाम देना।
यहाँ पे देखें ना, ये रेस्क्यू टीम की एक्सपर्टीज़ है कि ये 25 बंदों वाली बोट है जिसमें हम बैठे हुए हैं। तो अब नैरो पैच है, इसका ये है कि जो OBM इसका लगा हुआ है 60 हॉर्स पावर का लगा हुआ है। अब वो अगर कहीं स्टक हो जाता है, खुदा ने मैं साहिबान से कहूँगा कि प्लीज़ ज़रा इस सीन को देखें कि हम बड़े नैरो प्लेसेस से, क्योंकि ये अब आगे आबादी है यहाँ पर, तो यहाँ से भी सर बड़ी एक्सपर्टीज़ रिक्वायर्ड है। यही वो काम है जो बड़ा फ्रीक्वेंट सारा दिन सारी रात चल रहा है कि कहीं कोई आखिरी बंदा भी है तो उस तक हमने पहुँचना है। वो निकलना चाहता है, नहीं निकलना चाहता है सर आंखों पे नहीं निकलना चाहता, तो हम उसको मोटिवेट करते हैं कि प्लीज़ आएँ आप हम लोग। और मेरे ख्याल में मोटिवेशन तो हमें आखिरी लम्हे तक जारी रखनी पड़ेगी सर। जी बिल्कुल, 100% मोटिवेशन भी जारी रखनी पड़ेगी और रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन भी हमें जारी रखना पड़ेगा, क्योंकि लोग इस बात को समझ अगर नहीं भी रहे फिर भी रियासत का ये काम है कि उन तक पहुँचे, उनका चल के ख्याल करे। कहा जा रहा है कि शायद आने वाले 2 से 3 दिन में ये जो बड़ा रेला है यहाँ से गुजर जाएगा और इंडस में एंटर हो जाएगा। उसके बाद कितना टाइम पीरियड हमें रिक्वायर्ड होगा इस सारी सिनेरियो से बाहर आने में? अब ये देखें ना, जिस लेवल का ये पानी खड़ा हुआ है 5-5, 7-7 फुट, तो इसमें कम अज़ कम 1 हफ़्ता तो लग जाएगा पानी वापस जाने के बाद भी। सेहत के हवाले से अगर बात करें तो स्नेक बाइट और हैज़ा और इस तरह के वबा बहुत फूट पड़ते हैं, और ये मेरे ख्याल में बड़ा पीक टाइम है इस वक्त। जो अब तक क्या पोजीशंस हैं और इसको कैसे टैकल कर रहे हैं? जो पानी से बच्चे आ रहे हैं, तो पानी से आने की वजह से उनका जो है स्किन का इशू, वो है स्किन के स्कैबीज़ के जो केसेस हैं वो बच्चों के आ रहे हैं, बड़ों में भी आ रहे हैं। तो हमने हर फ्लड रिलीफ कैंप के अंदर एक डेडिकेटेड मेडिकल रिलीफ कैंप लगाया हुआ है, जहाँ पे डॉक्टर भी अवेलेबल है, जहाँ पे हर किस्म की मेडिसिन भी अवेलेबल है। जो एक्यूट केसेस में, यानी जैसे हमारे यहाँ फ्लड रिलीफ कैंप में 2-3 ख़वातीन हैं जो कि प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, हम उनको वक्तन फ़वक्तन DHQ में ले जाके उनका चेकअप भी करवा रहे हैं। तो मेडिकल के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बिल्कुल सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी देखने वालों के लिए? इसको क्लैमिटी के तौर पे लें, इन लोगों को, फ्लड अफेक्टीज़ को आपकी ज़रूरत है, इनको आपके एक मीठे बोल की भी ज़रूरत है, लिहाजा इनके साथ खड़े हूँ, इनकी हेल्प के लिए आएँ। आपका मुल्क इस वक्त एक क्लैमिटी में, आपका पंजाब, आपका पूरा पाकिस्तान एक क्लैमिटी की हालत में, इन लोगों के साथ खड़े होने का वक्त है, इनके साथ हमदर्दियाँ बटाने का वक्त है और पाकिस्तान को आगे लेके चलने का वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान ताहिर जप्पा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया साउथ पंजाब डिजिटल को अपना कीमती टाइम देने। थैंक यू सर। तो जी बिल्कुल नाज़रीन, साउथ पंजाब डिजिटल का हकायक पर मबनी सफ़र जारी और सारी है। मुजफ्फरगढ़ की इंतज़ामिया के साथ ग्रास रूट लेवल से रियलिटीज़ के बारे में हमेशा की तरह साउथ पंजाब डिजिटल आपको आगाह रखेगा। इसी के साथ जी अपने मेज़बान रुमेल तारेक गेल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।